22 मिलियन बैरल्स पर डे कंजम्पशन यूएस का है और 16 या 15 मिलियन बैरल्स पर डे ये कंजम्पशन जो है वो चाइना का है, जिसमें से 4 मिलियन वो खुद प्रोड्यूस करते हैं. दे इंपोर्ट अबाउट लेट्स से 10 मिलियन 11 मिलियन बैरल्स पर डे वो इंपोर्ट करते हैं. इसमें से ईरान से वो 2.4 मिलियन पर डे ले रहे हैं. That's about 30%. That's about 25%. 25%. So let's say 25% is now removed from the equation time being के लिए. Although Iranian tankers, ईरान का वो जो आइलैंड है वहां पर मतलब इस टाइम पे टैंकर्स मैं देख रहा था वो अपना टैंकर्स भरे हुए हैं उधर पे, तो ही इज पंपिंग आउट. हाँ, ही इज पंपिंग आउट राइट नाउ, जितना मर्जी निकाल सकता है निकाल रहा है वो. लेट्स से दैट स्टॉप्स. दूसरी तरफ देखिए वहां पर सीएमईसी में भी वहां पर थोड़ा चक्कर चल रहा है म्यांमार के अंदर. दैट स्टॉप्स, व्हाट हैपेंस, रीअलाइनमेंट क्या होगा? एंड यहां पर रशिया इज वेरी हैप्पी. लुक एट दिस. अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि भाई रशिया विल कम इनटू ईरान वॉर. व्हाई? क्यों? उसको क्या मिलेगा यहां आके? ओ जी, आइडियोलॉजिकल पार्टनर. बुल, ही डजंट केयर. उसने उसको जनवरी में बुलाया था ईरान को और बोला बेटा हमारे साथ डिफेंस ट्रीटी साइन कर ले, कोई कुछ नहीं होगा तेरे को उसके बाद. ईरान सेड मैं नहीं कर रहा. दिस इज बीन सेड बाय अलेक्जेंडर डुगिन हिमसेल्फ, पुतिन का सबसे प्रीमियर एडवाइजर. ठीक है. नाउ ये अगर ऑयल जाता है, वे विल चाइना बाय इट फ्रॉम? सबसे पहले वो रशिया को फोन करेगा, सर पाइपलाइन है थोड़ी सी और जरा खोल दो. दूसरी पाइपलाइन है, उस पर फटाफट पैसे डालते हैं, लेट्स फिनिश दैट. जो एक डिपेंडेंसी रशिया की चाइना पे थी, aren't you seeing the equation kind of change because Russia becomes a little superior on China now? Because अगर आप 20-30% से 40% पे चाइना का ऑयल कंट्रोल करते हो for the time being even, जो रशिया एक चाइना के क्लच में था, he will be a little more freer. एंड उसके हिसाब से आप देख रहे हैं कि भाई टैस के अंदर रिपोर्ट्स आ रही हैं, भाई चाइना इज हैकिंग आवर सिस्टम्स. एंड मार्क माय वर्ड्स ऑन दिस, सितंबर अक्टूबर तक एक आधा छुतरी भी छूटेगी. आपकी बात को सपोर्ट कर देता हूं कि ये जो आपके मिसाइल पार्ट जो मुंबई में इंटरसेप्ट किए थे भारत में, वो टिप ऑफ किसने किया था? रशियन से. राइट. सो ये देखिए, दिस रशिया इज अंडरस्टैंड्स दिस, एंड रशिया ने अमेरिका को बोला हुआ देखो भाई ऐसा है, यू कांट विन इन यूक्रेन, यू कांट, एंड तुम जितना पुश करो मैं उतना हार्ड मारूंगा तुमको. रशिया इज रेडी रहो, और आपको दिखा रहा है. कल पुतिन ने स्टेटमेंट दिया है, पता है आपको? यू मस्ट हैव नोटिस्ड. उसके कि यूक्रेनियंस आर रशियंस. या वी आर वन ब्लड, वन पीपल. राइट. देन ही सेज मैं ज़ेलेंस्की से भी मिल लूंगा, लेकिन उसको बोलो इलेक्शन करके आएगा मेरे पास. He is talking in that sense now. So he knows he's won in Ukraine. खत्म. And अगर attention पूरा इस तरफ शिफ्ट हुआ है, that means उधर पे वो भी खींचेगा. अभी देखो रोज रात को कीव में दबा दब अच्छे से बजा रहा है. G7 में वो आया हुआ था जेलेंस्की, उसका मुंह उतरा हुआ. He knows बॉस मेरा तो पूरा गया खत्म. What if America has said okay fine, जो नीपर रिवर तक है वो तेरा पूरा, तेरे को ओडेसा लेना है, तू डिसाइड कर यार, let's debate that. Leave alone Iran, boss. Because sir, we are looking at Trump. To me, Trump is a smokescreen. You know, he's that person जिसको ओडेसा चला गया तो फिर तो यूक्रेन खत्म हो गया. वही है. देखिए, Odessa has had a lot of Russian history. It was made, that port city was made by Catherine the Great, the Russian ruler. उसके बाद हाँ, अच्छा, you've been there. हाँ, तो it's a beautiful place and it's very. My ship sailed to Odessa. जी. It was ये पूरा region 1983 की बात है ये. Beautiful place, no doubt. But at that time it was practically all the shops were empty. There was nothing that was being produced and coming there. Yeah. You could see the collapsed economy with your. So you can see Russia is also now starting to put some pressure on America. कैसे? नॉर्थ कोरिया ने 9 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर करी हैं ओवर साउथ कोरिया वो भैंस कहेंगे कि वो साला. तो यू नो दैट इज देयर. ही इज नाउ काउंटर प्रेशर.
थोड़ा सा हाँ एक्सक्यूज मी आई एम हियर, तो वो करेगा। यहाँ पर चाइना विल फेस चैलेंजेस बिकॉज चाइना या तो पाकिस्तान पे डबल डाउन करेगा, ही विल पुट अ लॉट मोर प्रेशर ऑन पाकिस्तान, या एक हिडन अपॉर्चुनिटी है जहां पर चाइना विल नाउ स्टार्ट अलाइनिंग विद द तहरीक तालिबान पाकिस्तान एंड बजाओ अमेरिकन इंटरेस्ट इन दैट प्लेस। यू नेवर नो ठीक है, बिकॉज ये सब जब केओस होता है ना, तो सब ये सब टेढ़ी मेढ़ी चीजें होती हैं कि यार पाकिस्तान को तो तुम ठोक रहे हो, ये पैसे और पकड़ो, जरा अमेरिकन को भी ठोको। एंड चाइना एंड टीटीपी के पहले भी बात हो चुकी है सर, मार्क दिस, टीटीपी डज नॉट अटैक चाइना। नहीं तो बलोच भी कहते हैं ना, तुम इनका जो रेड लाइन क्रॉस करोगे तो हम अटैक करेंगे, तो नहीं करोगे तो ठीक है, तुमको निकालना है सैंडक से माल, हमको जो है वो हफ्ता दे दो, कमीशन देते जाओ, वो नहीं हफ्ता देते ना जाओ, चाइनीज। तो नहीं दोगे तो हम अटैक करेंगे। तो ये बड़ा एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन इवॉल्व हो रही है जहां पर यू नो इट्स गोना बी अ रीसेट सर, ये पूरा एरिया रीसेट होगा। आई एम मोर वरीड अबाउट सर एंड रिजल्ट होता क्या है ईरान के अंदर। सब लोग बोल रहे हैं रजीम चेंज रजीम चेंज रजीम चेंज, फेयर एनफ, ओके, everybody talks about 60% Iran is bhaiya they want regime change, this that, sir I don't see the noise, I am not seeing street protests, I am not seeing anything. एंड नॉर्मली इन सच सिचुएशंस में जब किसी की सॉवरेनिटी पे आप आके मार रहे हो सर, वो यूनाइट होते हैं रादर देन डिवाइड होते हैं। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी सॉ इन पाकिस्तान ना, आपने इतने उनके एयरफील्ड ठोक दिए, फिर भी वो आसिम मुनीर, सिताज साहब, जो जितनी लोग गालियां देते थे उसमें से 30-40% कन्वर्टेड टू आसिम मुनीर फॉलोअर्स। सो दिस मे बी अ लिटिल डिफिकल्ट एंड एयर पावर से रिजीम चेंज अनलेस कि आपने खमेनी को उड़ा दिया, चलो ठीक है उड़ा दिया, वो जो 2-3 मिलियन आईआरजीसी है उसका क्या, विल दे फोल्ड डाउन लाइक द सीरियन आर्मी या अफगान आर्मी की तरह कि भैया वो भी रोल बैक हो गए, खत्म हो गए? अगर वो रोल बैक हो गए सर, देन मार्क माय वर्ड, देयर इज अनदर आईसिस कमिंग दिस वे एंड दैट इज गोइंग टू बी अ शिया आईसिस, वो भी केओस होगा इधर पे। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ इजी सिचुएशन। अगर कोई एक पपेट को भी बिठा देते हैं वहां पर, रेजा पहलवी को बिठा देते हैं, किसी को बिठा देते हैं, ये पाकिस्तानी बेवकूफों को ये नहीं पता, ही विल बी सराउंडेड ऑन 3 साइड्स देन। इफ देयर इज एन इजरायली फ्रेंडली ईरान, पाकिस्तान इज फिनिश्ड। एक तरफ इजराइल, एक तरफ हम, और एक अफगानिस्तान कॉम्प्लीमेंट्री है बीच में। सो ईदर वेज इसका डेथ नेल आ रहा है सर, पाकिस्तान डेथ नेल इज कमिंग। एंड ओके यू कैन से कि भाई अमेरिकन माइट जस्ट सेपरेट आउट बलूचिस्तान एंड पाकिस्तान को वहां पर थोड़ा सा राइट रूट मिल जाए, ये वो ऑल दैट। नहीं, कुछ नहीं होगा वो, दैट वोंट हैपन। द मिनट बलोच टेक सॉवरेनिटी, वो बोलेंगे भाग जाओ यहाँ से यार, हम नहीं बात करते तुमसे। What do you do after that? And Baloch will have, they've got gold, they've got silver, they've got mines, they've got gas, they've got all that. So ये chaos में जाने वाला है पूरा region, and I think we should fuel the Baloch. हमको थोड़ा सा और fuel करना चाहिए उनको। We should fuel the Pashtuns. उनको फ्यूल करने की जरूरत क्या है, अब तो ईरान करेगा। नहीं, fuel करिए। भाई अभी आप देख रहे हैं कि अचानक ड्रोन से हमले शुरू हो गए हैं। टीटीपी जो है वो ड्रोन यूज कर रहा है। टीटीपी के पास ड्रोन की अब अनलिमिटेड सप्लाई है, कहाँ से आ रही है? अननोन ड्रोन मैन दे रहा है सर। अननोन ड्रोन मैन उनको ड्रोन दे रहा है। अच्छा, जो कुछ भी बलोच के पास जा रहा है वो तालिबान के रूट से ही जा रहा है। हाँ, वो भी है। देखिए लॉट ऑफ पीपल से वो रशिया एंड पाकिस्तान की कुछ दोस्ती हो रही है, दे डोंट नो हाउ रशिया ऑपरेट्स। रशिया एंटर्स लाइक दिस। रशिया पाकिस्तान तो आप वो तो खैर गप शटाका है। तालिबान और बलोच की तो दोस्ती हो गई है। वो तो पुरानी है। नहीं है भाई, अभी जो है वो बिल्कुल उनके अंदर टोटल हाँ, अंडरस्टैंडिंग हो गई है या, कि या, भाई या। नॉर्थ ऑफ क्वेटा का एरिया वो तुम्हारा है, हिस्टोरिकली वो तुम्हारा है। जो बिल्कुल साउथ में ये हेलमांड वगैरह का जो एरिया है ये बलोच का है, वो कह रहे हैं हाँ ये बलोच का है। नहीं वो मैं सर आई एम टेलिंग यू, उनमें बलोच विल उनमें नॉट इवन उनमें माइंड दोनों में तो क्वेटा ले लो बाउंड्रीज तय हो गई। सर, बलोच विल नॉट इवन माइंड गिविंग अप क्वेटा। क्वेटा इज अ पश्तून सिटी, वो ले लो यार, कोई बात नहीं। इनकी पॉपुलेशन मेरी इतनी सी है सर, दे वांट देयर लैंड, इनको चाहिए मरकंद कोस्ट के ऊपर, वहां पर कुछ जगह दे दो हमको, थोड़े गैस की जो
ईरान के अंदर सिस्तान में जो चीजें हैं वहां पर चाहिए, और इधर पे इनके 5-6 माइंस, दे विल बी वेरी हैप्पी विद 2 पोर्ट्स, ग्वादर चाबार। See, the feasibility of Balochistan is very high and it will become a central point. वो दुबई टाइप बन जाएगा। इट इज उनके पास तो मिनरल्स हैं हर तरह के, भाई गोल्ड है, कॉपर है, रेयर अर्थ्स हैं, क्या नहीं है उनके पास। जी, दे आर वेरी they are not bothered. रिसोर्स रिच टेरिटरी। And वहां पर क्या नहीं, करेंगे सर? बट बाय द वे पश्तून्स आर नॉट टेकिंग क्लेम ऑन क्वेटा, उनके क्लेम नहीं डाल रहे हैं। Even if they do, Baloch का main focus is in the ocean, sir. Baloch का main focus is the mines in the ocean, that Markan coast. Makran coast. That's the place they want. They've been talking about that for decades now. वो क्वेटा की बात ही नहीं करते। I've never heard them talking about Quetta. They want that area. उनके पास जो था originally, when they talk about the focus of their talk is the state of Kalat. Yeah. State of Kalat के subsidiary थी the state of Las Bela, the state of Haran and state of Makran. ये उसकी subsidiaries थी, and then there was what is called a British Commissionerate of Balochistan. तो वो जो ब्रिटिश कमिश्नरेट ऑफ बलूचिस्तान है ना, उस पे वो क्लेम नहीं डालते ज्यादा। अरे ये जो हमारा है, ये कलात, करान, मकरान, लास बेला, ये हमारा है। और ये आपका ईरान साइड वाला बलूचिस्तान, वो ज्यादा क्लेम नहीं डालते उधर पे। वो भी ज्यादा क्लेम नहीं डालते क्योंकि ईरान से पंगा उनको नहीं लेना था। दूसरा सर, पॉपुलेशन नहीं है आपके पास। 4-5-6 करोड़ लोग कहाँ कितना घुसाओगे, कहाँ फैलाओगे? यू नीड टू हैव अ सॉर्ट ऑफ अ फोर्स टू प्रोटेक्ट योर बॉर्डर्स। आपको सी फोर्स चाहिए, कहाँ से लाओगे इतने बंदे? सो दे अंडरस्टैंड दैट, उनको ये सब पता है। सो I mean, Balochistan may just appear as a good American proxy under UAE or Saudi or somebody like that. उसको अच्छा भाई आप जरा इनको संभालो, ये अस्सी भी मुसलमान, तुसी भी मुसलमान, वहां पर बिठाओ, क्योंकि इंडिया को कर नहीं सकते आप। वहां पर जैसी वो करोगे साला होल तमाशा विल हैपन अगेन। तो इट विल बी वन ऑफ द साउदी वेस्ट एशियन स्टेट्स की भाई जरा इसको देख लो। लेकिन साहब पाकिस्तान ईरान को भी हेल्प कर रहा है, ऐसी खबर आई है। मैं वही बोला ना सर, द बिगेस्ट थ्रेट टू देम इज व्हाट? पाकिस्तान से जो डबल डीलिंग तो उनकी पुरानी आदत है। क्या अमेरिकन को कितनों को मरवाया उन्होंने। पाकिस्तान से अगर चाइना इज एबल टू सेंड इन वेपन सर, अगर कोर कमांडर क्वेटा जो है उसकी जेब में 4-6 लाख डॉलर डाल दो, वो वेपन्स भेज देगा अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो न्यूक्लियर मटेरियल भी भेज देगा। Americans worry about that. Let me be very clear. Americans worry about it. Israelis worry about it. वो एनरिच्ड यूरेनियम ना भी भेजे तो डर्टी बॉम्ब तो भेज देगा वो फुल फ्लेज न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं भेजे तो डर्टी बॉम्ब तो भेज देगा, क्योंकि डर्टी बॉम्ब बनाने की तो एक्सपर्टीज है ही उनके पास, इतना मटेरियल तो है कि वो डर्टी बॉम्ब बना के डाल दे। That's what I'm saying. So there is a certain threat, और वो थ्रेट को काउंटर करने के लिए अमेरिकन्स इसको अभी थोड़ा पास में रखेंगे। इसको, ओए बच्चे इधर तो कुछ ऐसे मत करना बेटा, तेरी बीवी का है, नहीं उसको बीवी को यहाँ भेज, हम उसको लॉस एंजलिस में शॉपिंग कराएंगे। अरे बेटी का है, अच्छा यहाँ है, वो कोई बात नहीं, हम उसको अभी वीजा दे देते हैं। दे डू ऑल दिस स्टफ सर, उसको अभी चाहिए, ही वांट्स दिस राइट नाउ। एंड साथ में एफएटीएफ को बोला हुआ है सर। अभी तक तो कोई एफएटीएफ वाला नहीं बोल रहा था, सडनली एफएटीएफ खड़ा होकर बोलता है जी भाई नहीं, यहाँ पर तो टेरर फाइनेंसिंग हुई है। अच्छा, अभी तक कहाँ थे आप जी? पहलगाम को 2 महीने हो गए पहलगाम को, सडनली याद आ गया आपको टेरर फाइनेंसिंग हुई थी। तो ऑब्वियसली दे आर क्रिएटिंग अ कि भाई इसको जब खत्म भी करना हो, ये ऐसी है सर। एंड दे विल, मैं बता रहा हूं आपको, यू मार्क माय वर्ड्स, एक दिन ऐसा आएगा पाकिस्तान को इतनी गालियां निकालेंगे ये लोग, उसको सैंक्शन करेंगे, ये गालियां निकालेंगे, उसके बाद उसको उसके अंदर भी डालेंगे, एफएटीएफ में भी डालेंगे, ये पूरा साइकिल रिपीट होगा। दिस विल हैपन बिकॉज सी यू आर डूइंग अ ट्रांजैक्शनल सॉर्ट ऑफ अ टॉक। ये नहीं है कि भैया आसिम मुनीर इज
meeting as an equal to Donald Trump. No, he's not. He is meeting as a चंपू. वो चंपू जितना चंपू तो सबका फेवरेट होता है, लेकिन जब चंपी खत्म हो जाती है तो फिर चंपू फिर कचरे के डिब्बे में जाता है. So I am looking forward for that. No worries, we are fine.